हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कोरोना की महामारी में आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है, तथा लगातार हाथों को साबुन से धोते रहें, ठीक है, तथा पढ़ाई के लिए आप ऑनलाइन स्टडी करें, ठीक है। और मैं भी आपको ऑनलाइन स्टडी कराने जा रहा हूँ और आज हम लोग श्वसन टॉपिक की स्टडी करेंगे जो कि जैव प्रक्रम का सेकेंड पार्ट है। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस स्टडी करेंगे, ठीक है, साइंस का बायोलॉजी वाला पार्ट स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग श्वसन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। श्वसन 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 जब आप वर्ड आप लोग सुनते होंगे तो इसका सीधे संबंध सांस लेने से जोड़ते होंगे। श्वसन का मतलब सांस लेने से आप लोग जोड़ते होंगे, ठीक है, वो तो है ही। देखिए, आपको पता है कि बिना सांस लिए कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। और श्वसन में जो मेन रोल होती है वो किसकी होती है? ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ऑक्सीजन की मुख्य भूमिका होती है। तो आपको पता है कि वातावरण में ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। और वातावरण में कितने % ऑक्सीजन पाई जाती है? 21%, ठीक है। और जो कि हमारे लिए तथा अन्य जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम श्वसन के बारे में स्टडी करते हैं। श्वसन की परिभाषा जानते हैं। श्वसन, जिसे इंग्लिश में रिस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है, जीवित कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं, ठीक है। मतलब जो हम लोग की कोशिकाएं हैं या किसी जीव की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? जीवित होती हैं, ठीक। और किसी भी जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, आपको पता होगा, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो जो कोशिकाएं हैं जीवन की इकाई हैं, ठीक है। तो कोशिकाएं ही भोजन को ग्रहण करती हैं। आपको पता है कि हम लोग को भूख लगती है तो तुरंत हम लोग भोजन लेते हैं ना। तो जीने के लिए क्या है? भोजन लेना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, ठीक है। तो जीवित कोशिकाओं में जो भोज्य पदार्थ हैं अर्थात भोजन के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को ही श्वसन कहते हैं। मतलब सीधे सीधे हम कहें तो जो श्वसन है एक भोजन के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। और यह क्रिया क्या होती है? सामान्य ताप पर होती है तथा एंजाइम की सहायता से होती है, ठीक है। जैसे श्वसन की एक अच्छा उदाहरण आप लोग देखेंगे कि जो श्वसन है, श्वसन में आप लोग देखते हैं कि सुबह सुबह हम लोग टहलने जाते हैं या कोई लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, ठीक है। तो उस समय शुद्ध वायु हमारे शरीर को प्राप्त होती है। मतलब हमारी श्वसन प्रक्रिया बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं अब श्वासोच्छ्वास अर्थात ब्रीथिंग तथा श्वसन रिस्पिरेशन में अंतर, ठीक है। जो श्वासोच्छ्वास है, ठीक है, मतलब निःश्वसन क्रिया में श्वसन अंगों द्वारा वातावरण से वायु ग्रहण करना है। मतलब जो हम लोग इसे अंतर श्वसन भी कह सकते हैं कि अंतर श्वसन के दौरान क्या है? हम लोगों का जो श्वसन अंग है अर्थात फेफड़ा वह वातावरण से वायु ग्रहण करता है, ठीक है। और आपको पता है कि वायु में ही ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। और उच्च श्वसन अर्थात बाह्य श्वसन में CO2 तथा जलवाष्प युक्त वायु को श्वसन अंगों से बाहर निकालना ही श्वासोच्छ्वास कहलाता है, ठीक है। और श्वसन क्या है? इसके ठीक अपोजिट, मतलब यह केवल कोशिकाओं में एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब सीधे भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के दौरान अगर ऊर्जा मुक्त होती है तो इसी प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम आगे चलते हैं। अब एक चीज़ आप देखते होंगे कि जैसे पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, शरीर में O2 की कमी होने के कारण चक्कर एवं घबराहट और थकावट महसूस होती है तथा श्वसन दर बढ़ जाती है,
ठीक है, मतलब जो पहाड़ों पर है वायु दाब कम होता है, ठीक है, इसलिए शरीर में क्या है O2 की कमी महसूस होती है, ठीक है। और जब O2 की कमी महसूस होगी तो क्या होगी, सिंपल सी बात है कि हमें ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए, ठीक है, और उससे क्या होगा, हम तेज़ी से सांस लेने लगेंगे, ठीक है, हमारा शरीर तेज़ी से श्वसन क्रिया करने लगेगा और श्वसन दर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अधिक समय तक पहाड़ों पर रहने से शरीर का दशानुकूलन हो जाता है, ठीक है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है और श्वास दर सामान्य हो जाती है, ठीक है। आपको पता है कि रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जो कि हमारे रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है। आइए हम अब स्टडी करते हैं मनुष्य में श्वास लेने की क्रिया विधि या श्वासोच्छ्वास, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आपको पता है कि श्वासोच्छ्वास क्रिया विधि जो है 2 चरणों में पूर्ण होती है, ठीक है। पहली क्रिया जिसमें वायु फेफड़ों में भरती है, मैंने अभी भी पहले बताया ही था कि जो सबसे पहले क्या है, वायु फेफड़ों में भरती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतःश्वसन कहते हैं, ठीक है। यह क्रिया अंतःश्वसन कहलाती है। तथा दूसरी क्रिया जिसके द्वारा वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है वह निःश्वसन कहलाती है, ठीक है ना, वह क्या कहलाती है, निःश्वसन कहलाती है, ठीक। तो आपने देखा ना कि अंतःश्वसन और निःश्वसन, ठीक है, यह दोनों प्रक्रियाओं को ही एक साथ क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास मतलब ब्रीथिंग कहते हैं, ठीक है।